नमस्कार, मैं हूं आकिल और आप सभी का स्वागत है टीवी 9 राजस्थान में। और आज जिस मुद्दे की हम चर्चा करेंगे अम्बेश श्रीवास्तव जी के साथ, वो मुद्दा है कांग्रेस की गुटबाजी। एक बार फिर से उजागर हुई है, और उजागर कैसे हुई है? अमीन खान के कांग्रेस में वापसी से। अब आप भी सोचेंगे कि जब कांग्रेस में अमीन खान वापस आ गए हैं तो आखिर गुटबाजी कैसे उजागर हो गई। दरअसल उनका बयान सामने आया जिसमें वो अपनी कांग्रेस की खुद ही पोल खोलते हुए एक तरह से नज़र आ रहे हैं। देखिए, उन्होंने अपने बयान में जो कहा, पहले मैं वो आपको बताया, तो फिर उसके सियासी मायने क्या है उस पर बात करेंगे अम्बेश श्रीवास्तव जी से। अमीन खान शिव से विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन वो उसमें रविंद्र भाटी से हार गए थे, क्योंकि उस वक्त के जिला अध्यक्ष फतेह खान ने कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिसकी वजह से कांग्रेस के वोटों में कहीं ना कहीं बंटवारे की बात सामने आई थी और शिव से रविंद्र भाटी जीत गए थे निर्दलीय विधायक। जिसके बाद उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, क्योंकि वो फतेह खान को कांग्रेस पार्टी में वापस लाने पर मना कर रहे थे, लेकिन उनकी बात को दरकिनार कर दिया गया और फतेह खान को कांग्रेस में वापस ले लिया गया। अब उनको बाहर निकालने के बाद वापस उनको भी कांग्रेस वापसी करा दी गई है, लेकिन कांग्रेस वापसी में किन नेताओं का रोल है, इसको लेके कई सवाल उठ रहे थे, जो कि उन्होंने अपने बयान में ही जवाब दे दिया। देखिए, उन्होंने अपने बयान में बताया कि उनकी जो कांग्रेस में वापसी करवाई है वो कराई है दिल्ली से, राजस्थान के किसी ऐसे नेता ने नहीं कराई, क्योंकि और दिल्ली के भी कोई राजस्थान के नेता नहीं है, वो है सैयद नासिर हुसैन, जो कि राज्यसभा सांसद है और साउथ इंडिया से आते हैं। तो उन्होंने उनकी कांग्रेस में वापसी कराई है, गहलोत के कहने पर कराई है। अशोक गहलोत उन्होंने बाकायदा खुद नाम लिया, और उन्होंने अपने इस बयान में ये भी कहा कि मैं मीटिंग या रैली करूंगा तो मैं उसमें उन्हीं को बुलाऊंगा, कि रंधावा को गहलोत को बुलाऊंगा, कि गहलोत के अलावा किसे बुलाएंगे। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि गहलोत के अलावा रंधावा को लगा लेंगे, क्योंकि रंधावा, गहलोत और नासिर हुसैन, इन 3 नेताओं को उन्होंने नाम लिया। अब इसके बाद उन्होंने अपने इस बयान में आगे ये भी जोड़ा कि जब उनको हरीश चौधरी के लिए पूछा गया, क्योंकि हरीश चौधरी भी उसी इलाके से आते हैं, बाड़मेर के इलाके से लोकसभा सांसद है। हरीश चौधरी सचिन पायलट खेमे के नेता माने जाते हैं, और अमीन खान गहलोत खेमे के नेता माने जाते हैं। तो उन्होंने हरीश चौधरी को लेकर कहा कि सांसद हरीश चौधरी ने तो मुझे उससे पहले कभी कॉल ही नहीं किया, हालांकि उनका कॉल आया कांग्रेस से मेरी वापसी होने के बाद। उन्होंने मुझे स्वागत के लिए कॉल किया कि आपका फिर से कांग्रेस में स्वागत है। तो कहीं ना कहीं अब ये गुटबाजी को लेकर और सिस्टम को लेकर कांग्रेस के कई सवाल अमीन खान के इस बयान ने उठा दिया। तो अम्बेश जी, जिस तरह की बाड़मेर की राजनीति देखी जाती है कि कहीं ना कहीं के हरीश चौधरी जो है वो पायलट खेमे के नेता है, ये अमीन खान गहलोत खेमे के नेता है, और जिस तरह से अब बाकी नेताओं के भी बयान आ रहे हैं कि 2028 की चुनाव की तैयारी कांग्रेस अंदर खाने कई बार ऐसी खबरें आ चुकी है कि वो कर चुकी है शुरू, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे वो सचिन पायलट हो। तो अब इस बयान से क्या कांग्रेस की पोल खुल रही है फिर एक बार गुटबाजी को लेकर? देखिए, आपने जिक्र किया अमीन खान का कि उन्होंने बयान दिया। मैं यहाँ पे एक जिक्र और कर देता हूँ जी अभिमन्यु पुनिया का, जो कि पायलट गुट के विधायक हैं। उन्होंने जी टोंक में जाके बोला कि भाई सचिन पायलट अगर 2018 में मुख्यमंत्री बनते तो 2023 में सरकार रिपीट हो जाती। जी जैसे देखिए, मैं एक जिक्र कर लेता हूँ अभिमन्यु पुनिया का, जो कि पायलट गुट के विधायक हैं। जी उन्होंने टोंक में एक सभा के दौरान कहा कि भाई सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री बनते 18 में तो 23 में उनकी सरकार रिपीट हो जाती, कांग्रेस मतलब रिपीट करती। तो अब देखिए, उधर से भी एक बयानबाजी, जैसे आपने अमीन खान का जिक्र किया, क्योंकि वो गहलोत खेमे के आदमी कहे जाते हैं। अच्छा, कहे क्या जाते हैं कि देखिए, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान एक बड़ी दिलचस्प वाकया शिव विधानसभा में देखने को मिला कि भाई फतेह खान चुनाव जो कांग्रेस के नेता थे, जिला वो अध्यक्ष उस वक्त उनका एक वो विवाद हुआ कि चुनाव लड़ने को लेकर। उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव से पहले आरोप लगा कि भाई आपका जो अमीन खान है वो शिव के जो विधायक आपके रविंद्र सिंह भाटी हैं, उनकी मदद कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में, जिसके चलते उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अब ये चर्चा थी कि भाई उनकी कांग्रेस में वापसी, उन्हें 6 साल के लिए बल्कि निष्कासित किया गया था, उनको भी, और मेवाराम जैन एक और नेता हैं, उन पे दुष्कर्म वगैरह के आरोप लगे थे। दोनों लोग को निष्कासित किया। अब उनकी वापसी के बड़े चर्चाएं थी। और अभी जब बाड़मेर में एक सभा हुई थी आपकी संविधान बचाओ सभा, तब का माना जा रहा था कि भाई वहाँ पे रंधावा भी हैं, वहाँ पे प्रभारी भी आए हैं, और भी कई बड़े नेता हैं, तो वहाँ से उस मंच के जरिए जो है इन दोनों नेताओं की वापसी हो सकती है, लेकिन वो हुआ नहीं।
अब वहीं पे आपके जैसे आपने हरीश चौधरी का जिक्र कर दिया, हरीश चौधरी ने उसी मंच पे खड़े होकर ये बात बोल दी कि भाई जैसे एमपी में बीजेपी ने अपने दुराचारी नेता को नहीं निकाला, कांग्रेस में अपने एक दुराचारी नेता को न केवल निकाला बल्कि उसके वापसी के कोई रास्ते भी नहीं रखे, और राहुल गांधी जी का भी उन्होंने जिक्र कर दिया। तो वहाँ से साफ संकेत था कि भाई इन नेताओं की वापसी नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी साम दाम दंड भेद करके अमीन खान की कांग्रेस में वापसी हुई। ना ये बात डोडासरा को पता है, जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने खुद अपने बयान से कहा। मुझे भी उस वक्त ये जानकारी मिली कि डोडासरा को ये बात पता ही नहीं था कि अमीन खान की जानकारी होगी। मतलब प्रदेश अध्यक्ष जो जिसके पास प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी है उससे वार्ता ही नहीं हुई और अमीन खान की कांग्रेस में वापसी करा दी, कांग्रेस में वापसी हो गई। जबकि होता क्या है कि भाई प्रदेश कार्यालय पे पूरा प्रोग्राम तैयार होता है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को पोस्ट करना चाहिए या उनको जो वो करना चाहिए, लेकिन यहाँ सब कुछ दिल्ली से तय हो गया। अब इसमें जो आप जैसे आपने 2028 का जिक्र किया, देखिए एक चर्चा ये थी कि जब 2020 में बगावत हुई, पायलट को अध्यक्ष पद से हटाया गया प्रदेश कांग्रेस के, उसके बाद डोडासरा को बनाया गया, तो कहा जा रहा था कि भाई डोडासरा जो है गहलोत के राइट हैंड है जी। जो गहलोत कहेंगे वो डोडासरा करेंगे, और वो 2023 जब तक सरकार रही तब तक वो देखने को भी मिला। 23 के बाद विपक्ष में चले गए। अब इसमें ये भी आरोप लगता है कि जो एक कांग्रेस दो धड़ों में थी, गहलोत वर्सेस पायलट में, जी। अब उसके कई धड़े हो गए हैं, क्योंकि सचिन पायलट तो प्रदेश से बाहर जा चुके हैं, वो प्रभारी छत्तीसगढ़ के हैं, महासचिव राष्ट्रीय कांग्रेस के हैं, तो उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, वो प्रदेश में कम समय दे पाते हैं। वो बात अलग है कि उन्होंने कहा कि भाई मैं तो यहीं का हूँ, लेकिन उनका समय कम। पायलट वर्सेस गहलोत का मामला तो चल ही रहा था। अब यहाँ पर जूली वर्सेस डोडासरा, डोडासरा वर्सेस गहलोत, ठीक है। अभी मतलब उसमें पायलट की एंट्री नहीं हुई है, लेकिन ये 3 में जो है वो वर्सेस का विवाद शुरू हो गया है। वो इस तरह देखिए, जब विधानसभा पिछली बार चल रही थी, डोडासरा ने कुछ बयान दिया, फिर उसमें माफ़ी मांगने की बात आई, डोडासरा बाहर बैठ गए, निष्कासित कर दिए गए थे, अड़ गए कि भाई नहीं मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। जूली ने जाके वहाँ माफ़ी मांग ली, उसमें बड़ा विवाद हुआ कि भाई उन्होंने डोडासरा नहीं चाहते थे, फिर भी जूली ने माफ़ी मांग ली, जिसके बाद विधानसभा जो सुचारू रूप से शुरू हुई। तो इसमें बड़े कलेश हैं। तो अब 28 को लेकर गहलोत अपना खेमा मजबूत करने में लगे हैं। देखिए जो अमीन खान ने ये बात कह दी ना कि उसी से समझ आना चाहिए लोगों को, जो लोग कह रहे थे कि भाई डोडासरा जो है वो गहलोत खेमे के आदमी है, तो अब शायद कहीं ना कहीं ये देखिए तलवार खींच गई है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष को ये बात नहीं पता है जी कि किसी नेता की रिज्वाइनिंग हो रही है, तो इसका मतलब कि तलवार यहाँ खींची हुई है, चीज़ें नहीं बन रही हैं। तो ये बड़ा मुश्किल होने वाला है। कहाँ तो अब देखिए अभी परसों क्या हुआ कि कांग्रेस एक जाजम पर दिखाई पड़ी, सारे बड़े नेता साथ में थे, अशोक चांदना पायलट के पीछे खड़े हुए थे, प्रताप सिंह खजरियावास भी थे, मतलब सारे लगभग सारे वो बड़े नेता थे जो कभी एक दूसरे के टकराव वाले थे, वो सभी नेता एक फ्रेम में दिखाई दे रहे थे। लेकिन क्या हुआ, 2 दिन भी नहीं हुए, 48 घंटे भी नहीं हुए, अमीन खान ने पूरे एकजुटता की जो है धागे खोल दिए, एक हिसाब से कहा जाए तो बिल्कुल कि कौन कितना सगा है जी, वो आपके अमीन खान ने परत खोल दी। चलिए खैर, तो अमीन खान के इस बयान के बाद कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। अब आगे अमीन खान तो कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं, लेकिन मेवाराम जैन की वापसी होनी अभी बाकी है। और इससे पहले कई बार ये चर्चाएं सामने आ चुकी है कि अशोक गहलोत से मेवाराम जैन मिल भी चुके हैं, उनकी बातचीत चल रही है, कई वो कोशिशें कांग्रेस में वापसी की कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी वापसी नहीं हो पाई है। अब क्या आगे मेवाराम जैन, महेंद्रजीत मालवीय की भी कांग्रेस में वापसी होगी, और ये किस खेमे के है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं, और क्या गुटबाजी को लेकर और भी कई खबरें आने वाले समय में दिखाई देंगी, ये सब जानने के लिए आप देखते रहिए TV9 राजस्थान। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।